पार्टनरशिप पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा कि पार्टनरशिप में क्या 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 कंसेप्ट हैं, किन किन कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है प्रॉफिट, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसी रेशियो से पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर हमें पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और उसको हम सही तरीके से किसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सी इंटू पी। पी इज प्रॉफिट, सी होता है कैपिटल, और टी होता है टाइम। प्रॉफिट मतलब लाभ, कैपिटल पूंजी, कि हमने कितने कैपिटल किसी भी फर्म में या फिर कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी पूंजी हमने इन्वेस्टमेंट की, और टाइम समय, कितने समय के लिए की। अगर हम कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो हमने उससे कितने समय बाद, हमने मान के चलो 500 रुपये इन्वेस्ट किए कहीं, 2 महीने के लिए किए, तो हमने कितने, 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा 2 महीने बाद। इसका मतलब है प्रॉफिट इज इक्वल टू सी इंटू टी। अब पार्टनरशिप में एक होता है, एक दो व्यक्ति होते हैं। एक तो कोई होता है कि हम खाली पैसे लगा रहे हैं, भाई पैसे लगा रहे हैं और हमारे पास हमसे काम नहीं होगा, पैसे लगा रहे हैं। एक व्यक्ति होता है कि हम पैसे भी लगा रहे हैं और हम काम भी करेंगे। तो उन्हीं व्यक्तियों को कहते हैं, जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है काम नहीं कर रहा है, उनको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर। एक व्यक्ति होता है जो पैसे लगाता है काम नहीं करता, उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ये ओनली इन्वेस्ट मनी करता है। और एक होता है पैसे भी लगाता है काम भी करता है, उसको कहते हैं वर्किंग पार्टनर या फिर एक्टिव पार्टनर। तो जो व्यक्ति स्लीपिंग पार्टनर होगा उसको प्रॉफिट में कम, जो प्रॉफिट होगा उसमें उसको कम लाभ मिलेगा। और जो पैसा लगा रहा है और वो काम भी कर रहा है तो उसे पैसे लगा रहा है उसके बदले भी उसको लाभ मिलेगा, और वो जो काम कर रहा है उसके बदले भी उसको प्रॉफिट, उसका मेहनताना, जी मैं मेहनताना दे रहा तो उसको काम का भी मेहनताना मिलेगा, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे। तो कभी कभी हमारे पास मैं अभी आपको सभी कंसेप्ट बता रहा हूँ जो क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे, या फिर वो आगे वाले क्वेश्चन हो या वो पीछे वाले क्वेश्चन हो, सभी में ये कंसेप्ट यूज होंगे। अब इसके बाद आता है कि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनमें हमें टाइम नहीं दिया हुआ था। जब हमें टाइम नहीं हो, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, बी 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, सी 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, और उनको वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि जो टाइम होगा वो 12 मंथ्स, मतलब 1 ईयर। जब अब जब टाइम गिवन नहीं है तो जो हमने इन्वेस्ट किया वही रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, वही रेशियो कैपिटल का रेशियो, वही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना हम प्रॉफिट में, जितना रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। कब, जब हमारे पास टाइम, अगर हमें एक्चुअल में गिवन नहीं है का मतलब जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि ये व्यक्ति है वो 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है भी वो 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, एक सी व्यक्ति है वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, और उन तीनों को साल के अंत में 1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें एक्चुअल में तो पता नहीं है कि कितना टाइम दिया। हाँ, ये जरूर दिया होगा साल के अंत में मतलब जितना रेशियो इसका होगा इतना रेशियो। तो जितना इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल का, जितना इनकी कैपिटल का रेशियो होगा वो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। और टाइम हमें इवन सबका सेम टाइम है, जब टाइम सभी का सेम है तो प्रॉफिट और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट सेम होगा। और एक और बात करते हैं हम
कि जो स्लीपिंग, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर दिया हुआ है और एक वर्किंग पार्टनर है, तो स्लीपिंग पार्टनर को इससे कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू वर्किंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर खाली पैसे इन्वेस्ट करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, और वर्किंग पार्टनर है वो पैसे इन्वेस्ट भी करेगा, पैसा इन्वेस्ट भी करेगा, और जो काम होगा, जैसे कोई फर्म है उसमें पैसा इन्वेस्ट भी करना है, और जो काम करना है वो काम भी करना है, तो वो काम भी करेगा, तो वो काम भी करेगा। तो वर्किंग पार्टनर पैसा इन्वेस्ट भी कर सकता है और काम भी करेगा। स्लीपिंग पार्टनर ओनली पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आता है, उसे काम से कोई मतलब नहीं है। उससे पहले हमने पढ़ा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। अब प्रॉफिट क्या है? लाभ, कितनी हमने पूंजी इन्वेस्ट की किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। टाइम, कितने समय के लिए की, तो कितने समय के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, जिससे हमें जो प्रॉफिट मिला उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। अब क्या होता है कि हमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन में दिया होता है कि हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। जैसे हमें दिया हुआ है कि हमने 2,000 रुपये 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। उसके बाद हमने ये निकाल लिए 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके। ए ने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए 2 महीने के लिए, उसने निकाल लिए। उसके बाद बी आया, बी ने इसके निकालने से 3 महीने बाद, मतलब अब इसने 2 महीने किए, 1,000 रुपये बी ने इन्वेस्ट किए इसके निकालने के 2 महीने बाद। अब जितने भी उसने इन्वेस्ट किए होंगे वो हमेशा हम 12 महीने के लिए लेंगे। तो 2 महीने के 3 महीने बाद, मतलब 5 महीने बाद उसने इन्वेस्टमेंट की, कितने कितने दिन तक? पूरे 12 महीने तक। तो अब वो 7 महीने तक उसने इन्वेस्ट किए होंगे। क्यों क्यों किए होंगे? क्योंकि कुछ कह रहा है कि बी ने पैसे इन्वेस्ट किए एक के 3 महीने बाद, ए ने 2 महीने, ए के निकलने के 3 महीने बाद। तो 2 महीने ए ने जनवरी से फरवरी, फरवरी में भी मान के चलो जनवरी में इसने इन्वेस्ट किए ए ने, और फरवरी में निकल गया। अब बी ए के 3 महीने बाद, मतलब मार्च अप्रैल मई, मई में इसने बी ने आया और बी ने अपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब कितने दिनों तक करनी होती? ये हमेशा 1 ईयर के लिए होता, मतलब 12 मंथ्स के लिए। वर्ष, वार्षिक वार्षिक इन्वेस्टमेंट होता है 12 महीने, 12 महीने के लिए। तो जब उसने 5 महीने बाद उसने इन्वेस्टमेंट किया ए से, तो कितने दिन तक चलेगा? 12 में से 5 के साथ, तो 7 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट चलेगा। और हमें लास्ट में बोल दे कि इन दोनों ने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया है, मान के चलो 500 रुपये। इन दोनों का प्रॉफिट है 500 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने प्रॉफिट? 2,000 रुपये 2 महीने के लिए कितने प्रॉफिट में? 4,000 रुपये प्रॉफिट। 1,000 रुपये 7 महीने के लिए 7,000 प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम करना है कि उनको प्रॉफिट के रेशियो में लेके आए। अब जो प्रॉफिट के रेशियो में ले आए, अब प्रॉफिट 4,000 और 7,000 को प्रॉफिट है। अब उन्हें रेशियो में, तो 4:7, मतलब ए को 4x रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, बी को 7x रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। ए को 4x रुपये, बी को 7x रुपये। टोटल 500 रुपये का, टोटल 500 है, तो टोटल कितना है? 500 रुपये का। टोटल प्रॉफिट कितना है? 500 रुपये का। तो 7 से 11x कितने के बराबर? 500 के। और एक्स की वैल्यू हो गई 500/11। और हमसे पूछे कि तो बताओ बी का प्रॉफिट कितना होगा। तो बताओ बी का प्रॉफिट कितना है? बी का प्रॉफिट है 7x रुपये। तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर, तो हमें हमें जो आ गया बी का प्रॉफिट इतना आ गया। ए का पूछे तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार अब हमें क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ए और बी ने 5,000 और 2,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 2,250 के साथ सी ने भी व्यापार में जुड़ गया। तो यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, तो 9,000 रुपये के कुल लाभ में बी का लाभ। ठीक है, सेम तरीका ए, बी और सी। ए ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए, बी ने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और सी आया 2,250 रुपये। सबसे पहले तो उनका कितने रुपए इन्वेस्ट किए वो लिखना पड़ता है।
उसके बाद ये ने, अब ये में हमें कहीं ये नहीं दिया हुआ कि ये ने इतने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किए, तो ये ने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। अब बी की बात कर रहा है कि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। इसका मतलब बी ने 9 महीने तो इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद निकाल ली, तो इन्हें टोटल 9 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। अब सी की बात बोल रहा है कि सी लगातार एक के पास 4 महीने बाद 2250 के साथ सी भी आ गया। मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो ये रहे। अब मार्च अप्रैल के बाद 4 महीने बाद, तो टोटल 12 महीने, तो इसने, अब इसकी पूंजी कितने महीना तक रही? 8 महीने तक। अब अब प्रॉफिट का रेशियो आएगा 1800, 9 मिनट 18, 1800, मतलब 1:1:1। प्रॉफिट का रेशियो आएगा 1:1:1:1। एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट? 9,000 रुपये का। तो जो प्रॉफिट, हाँ, या तो इनको रेशियो के फॉर्म में ले लो, और रेशियो के फॉर्म में लेंगे तभी आसान होगा हमें सॉल्व करने के लिए। अब ऐसे करेंगे 18 18 18, फिर कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। कितना हो गया? 1x, कितने, रेशियो कितना होगा? एक्स 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 एक्स, टोटल 3x के 900। एक्स की वैल्यू आ गई 300 रुपये। अब हमसे पूछा है ए का योग। अब ए का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, सभी, क्योंकि सभी का रेशियो इक्वल है, एक्स एक्स एक्स, तो ए को भी 300 रुपये मिलेंगे, बी को भी 300 रुपये, और सी को भी 300। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप में हमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि हमने कितने रुपए इन्वेस्ट करा रहा है क्वेश्चन में। दूसरा ध्यान रखना है कि कितने समय के लिए करा, और अधिकतर क्वेश्चन में हमें समय दिया हुआ होता है। जैसे कि, और अगर जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि उसमें पूरे क्वेश्चन में एबीसी का टाइम नहीं दिया हुआ, तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर हमें एक में भी क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ होता है ना, तो फिर हम देखते हैं कि ये कितने दिनों तक, क्योंकि ये ऐसे ये लगातार काम कर रहा है, और 12 महीने, जो मैक्सिमम मंथ होते हैं ना, वो 12 महीने तक ही काम कर सकता है। 1 साल की बात होगी। तो ये इसमें दिया हुआ है कि ए और बी ने 1500 और 2000 रुपये लगातार ये व्यापार शुरू किया, और 4 महीने बाद 2250। तो सी का तो हमें 4 महीने बाद, तो टोटल 12 महीना, तो 4 महीना बाद, तो बी की, सी कितने दिनों तक काम करेगा? 8 महीना तक। उसके बाद बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, तो बी बी एक्चुअल में 9 महीने काम किया, तो बी ने 9 महीने बाद निकाल ली। अब सी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि सी ने शुरू से, ये पहले जनवरी से दिसंबर तक काम किया होगा 12 महीने। उसके बाद हमका प्रॉफिट प्रॉफिट का रेशियो आ गया, क्योंकि कैपिटल इनटू टाइम प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का रेशियो आने के बाद उसको हमने प्रॉफिट 18,000 18,000 18,000 मल्टीप्लाई करेंगे 18,000, उनको रेशियो में तो लिया, तो एक्स एक्स एक्स, मतलब जो ए है उसका x रुपये का प्रॉफिट हुआ, बी को भी x रुपये का, सी को भी x रुपये का। लेकिन एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में 900 रुपये का दिया हुआ है। तो जैसे हमने परसेंटेज में किया होता कि रेशियो की वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, अभी हम परसेंटेज भी चालू करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन भी, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड स्पीड, सभी, और सभी चैप्टर्स कंटिन्यूअस में होंगे, और डेली वीडियोस आएंगी। आप लाइक और शेयर जरूर करना। तो टोटल कितना है प्रॉफिट तीनों का? एक्स एक्स एक्स, 3x रुपये। लेकिन क्वेश्चन में हमें 900 रुपये दिया हुआ है, तो एक एक्स की वैल्यू 300 रुपये हो गई। अब हमसे पूछा है कि बी का लाभ, चाहे तो ए का लाभ निकाल लो, बी का लाभ, सी का लाभ, सेम होगा 300 300 रुपये। क्यों? क्योंकि तीनों एक्स 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 रुपये में, तीनों एक एक्स के रुपये में डिवाइड है। अगर यहाँ होता कि एक का अगर बाई दी कैलकुलेशन से आ जाता 2x रुपये, बी का आ जाता 4x रुपये, सी का 8x आ जाता, तो फिर अलग अलग रेशियो आता। अब यहाँ पे आया सभी का एक्स 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 रुपये, तो 9,000 रुपये। एक एक्स की वैल्यू 300 रुपये हो गई, तो ए और बी और सी तीनों को 300 300 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे। थैंक यू फॉर